Hello, students of class 9th. Today we will start a new poem, Canvas of Soil in your English, by Maya Anthony. Now, first of all, we will try to understand the essence of the poem. तो पोएम जो है, ये जो पोएम है कैनवस ऑफ सॉयल, कैनवस तो सभी को पता है कि कैनवस का मीनिंग क्या होता है। कैनवस का मीनिंग होता है एक बड़ा सा क्लॉथ जिस पर पेंटिंग किया जाता है। तो इसके साथ सॉयल का क्या रिलेशन है, इस पोएम में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। तो पोएम कैन बी सीन एज अ रिमाइंडर, इस एक रिमाइंडर हो सकता है। कैसा रिमाइंडर? कि डैट आवर मदर अर्थ इज़ ऑलरेडी रिच एंड ब्यूटिफुल, बट व्हेन इट इज़ केयर्ड फॉर एंड नर्चर्ड बाय द गार्डनर्स। गार्डनर्स मतलब ह्यूमन बींग्स, माली जो है। जब एक मदर अर्थ को अच्छे से नर्चर किया जाए, टेक केयर किया जाए, तो उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद ऑब्वियसली उसमें फूल खिलते हैं, फल होते हैं। तो दैट मीन्स इट ब्लॉसम्स लाइक इनटू अ कलरफुल वर्क ऑफ आर्ट। तो इसी को सैंड कैनवस के ऊपर, ये जो कैनवस ऑफ सॉइल है ना, तो इसी को कैनवस बोला जा रहा है। कैनवस में क्या रहता है? डिफरेंट कलर्स रहता है, वाइब्रेंसी रहता है, ठीक, एक अट्रैक्शन रहता है, अट्रैक्टिव चीज़ें रहता है, इमेजेस रहता है। तब यही जो सॉइल जो है मदर अर्थ, इसमें जब अच्छे से इसको केयर किया जाता है, नर्चर किया जाता है, तो उसके बाद जो वहाँ ब्लॉसम्स होता है, दैट बिकम्स अ कलरफुल वर्क ऑफ आर्ट। ह्यूमन एफर्ट एड्स ग्रेस टू नेचर्स ब्यूटी। तो नेचर का जो ब्यूटी है, ऑलरेडी नेचर इज़ ब्यूटीफुल, बट ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, वो भी अपना एफर्ट लगा रहा है ताकि ये जो नेचर है वो और ब्यूटीफुल हो जाए। शोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ केयर, पेशेंस एंड हारमोनी विद द आर्ट। तो यहाँ पर एक ह्यूमन बींग्स का केयरिंग, नर्चरिंग जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, उसके साथ अर्थ के ऊपर ये एक क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है ह्यूमन बींग्स विद द अर्थ ऑल्सो। Now let's discuss the summary in very short, then we'll get to the explanation of each stanza one by one. Now the poem by Maya Anthony shows that how garden is like a painting. Soil is the canvas and the seeds are the brush strokes. Flowers bring bright colors. तो इसमें क्या हम लोग समझ सकते हैं इस पोएम से? It tells us that when a gardeners work with care, nature itself becomes a beautiful artwork. The poem celebrates the joy of planting and the magic of spring. It also reminds us that every garden is a living picture full of life and beauty. मतलब क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि प्रत्येक जो बगीचा है ना, एक जीवन चित्र है जो जीवन और सुंदरता से परिपूर्ण की। So let's go to the explanation of each stanza. The first stanza. Palette of earth, rich and deep, where dreams of gardeners sleep, brushstrokes of seeds planted true, awaiting spring's vibrant hue. Now, यहाँ पर poet क्या बोल रहा है? The poet says that our mother earth is like a painter's board, full of a variety of colors. Now, gardeners क्या करते हैं? Seeds plant करते हैं with hope and care. These seeds are like brush strokes of a painting and they wait for spring to bloom into colorful flowers. मतलब क्या है इसका? इतना मतलब ये है कि माली आशा और देखभाल के साथ बीज बोते हैं, ये हम लोग को पता है। ये बीज किसी चित्र के ब्रश की रेखाओं की तरह ही और वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूलों में खिलने की प्रतीक्षा करते हैं। तो यहाँ पर पैलेट मतलब होता है कि एक बोर्ड यूज्ड बाय द पेंटर टू मिक्स कलर्स, ये तो पता है सभी को। रिच एंड डीप यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं कि फुल ऑफ फर्टिलिटी एंड लाइफ। सीप का मतलब होता है जो स्लोली स्प्रेड होते हैं। ब्रश स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स मेड बाय अ पेंट ब्रश। एवेटिंग एक दूसरा शब्द है वेटिंग के लिए। वाइब्रेंट मतलब जो ब्राइट है, लवली, और ह्यू का मतलब होता है कलर। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड वन. Blossoms bloom, a painted sight, dancing in the morning light, shades of green, red and blue, nature's artwork ever new. तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब स्प्रिंग आता है ना, मतलब वसंत ऋतु जब आते हैं, फूल खिलते हैं, फ्लावर्स ब्लूम एंड लुक लाइक अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। दे अपीयर टू रिजॉयस इन द सनलाइट। मतलब क्या होता है? लगता है कि सूर्य की रोशनी में आनंद हो रहे हैं। The different colors of flowers show how nature creates fresh and lovely art again and again. The blossoms का मतलब है यहाँ flowers को प्रेडिक्ट कर रहा है। Bloom मतलब जब वो grow और open होता है, plants and flowers. Painted side means scene that looks like a painting. The dancing मतलब to move gently and shades होता है different tones of color.
ओके और लास्ट में जो है नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू मतलब होता है ऑलवेज फ्रेश एंड ऑलवेज न्यू. Next stanza. Each plot a canvas white where art and life coincide. In the hands of those who till, gardens becoming paintings still. So every garden is like a canvas where art and life meet. So when gardeners take care of the plants, the garden turns into a living painting. मतलब क्या है, जब माली पौधों की देखभाल करते हैं ना, तो बगीचा एक जीवन चित्र में बदल जाता है. इट शोज दैट ह्यूमन एफर्ट एंड नेचर टुगेदर क्रिएट ब्यूटी. मतलब ये क्या दर्शाता है कि मानवीय जो प्रयास है और प्रकृति को मिलकर एक सुंदरता का सृजन करते हैं. देखभाल और धैर्य में मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी को रंग बिरंगे और जीवन बगीचा में बदल देते हैं, जिसमें दुनिया और भी खूबसूरत बन जाती है. मतलब जब विथ केयर एंड पेशेंस ह्यूमंस हेल्प ईच प्लॉट ऑफ लैंड टू चेंज इनटू कलरफुल एंड लाइवली गार्डन्स, मेकिंग द वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल फॉर एग्जिस्टेंस. यहाँ प्लॉट मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, कोइंसाइड का मतलब है तो कम टुगेदर, एंड टील मतलब यहाँ होता है कि लैंड को फार्मिंग के लिए प्रिपेयर करना, और स्टील मतलब ब्यूटीफुल लाइक अ पेंटिंग. तो ये सारे कुछ एक्सप्लेनेशंस है ऑफ ईच द स्टैंजर. तो इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी यूज़ किया गया है और कुछ राइमिंग स्ट्रक्चर भी है, जैसे डीप के साथ सी, ब्लू के साथ न्यू, वाइट के साथ कोइंसाइड, टील के तक स्टील. और जो पोएटिक टेक्निक्स और पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किया जाता है वो एक राइम होता है. मेटाफर भी है, जब यहाँ पर लिखा हुआ है ना पैलेट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ इज कंपेयर टू अ पेंटर्स पैलेट, मतलब पेंटर्स बोर्ड टू मिक्स कलर्स. उसके बाद ईच प्लॉट अ कैनवास वाइट, मतलब गार्डन प्लॉट को कंपेयर किया गया है कैनवास के साथ. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है हमें इमेजरी, दैट इज ब्लोजम्स ब्लूम अ पेंटेड साइड. नेक्स्ट शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू. तो ये कलरफुल विजुअल इमेज क्रिएट कर रहे हैं. नेक्स्ट वी कैन गो फॉर पर्सनिफिकेशन ऑल्सो, जैसे ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सी, मतलब ड्रीम्स आर गिवन ह्यूमन एक्शन एयर. एलिटरेशन भी है यहाँ पर, जैसे ब्लॉजम्स ब्लूम, रिपीटेशन ऑफ द बी साउंड. सिम्बोलॉजिम भी यहाँ है, जहाँ पे स्प्रिंग सिम्बोलाइजेस न्यू लाइफ, न्यू ग्रोथ. गार्डन सिम्बोलाइजेस आर्ट एंड क्रिएटिविटी. एलेगरी भी है, द सॉइल इज लाइक अ पेंटर्स कैनवास, सजेस्टिंग दैट द लाइफ इटसेल्फ इज अ स्पेस वेयर यू कैन create. Seeds represent ideas, dreams, efforts we plant with care. Flowers and colors stand for the results of the patience, of our growth, of the imagination. Gardeners symbolize क्या करते हैं? People, they are shaping their lives, turning hard work into ब्यूटी. और यहाँ पर राइम स्कीम अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ किया जाता है. तो मेनली बोल सकते हैं कि यहाँ पर राइम स्कीम जो यूज़ किया गया है वो है AABB, उसके बाद CCBB, लास्ट में DDE. स्टैंजर 1, स्टैंजर 2 एंड स्टैंजर 3 में अकॉर्डिंगली. तो ये था पोएम का राइमिंग एक्सप्लेनेशन, पोएम का मीनिंग, समरी एज वेल एज द poetic devices. So we will discuss some questions and answer probably in the next video. Till then, just try to understand the poem, listen to my video, and we will get back to you soon.